मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर चली आ रही एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा बोझ अगर किसी के कंधों पर है तो वो है बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ। राजनीतिक आरोप, तकनीकी दबाव और असंभव टारगेट के बीच बीएलओ न सिर्फ प्रशासन की मशीनरी में पिस रहे हैं, लेकिन उनकी मौत भी इस प्रक्रिया की गंभीरता की गवाही दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने सीधे आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान 60 से 70 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बीएलओ पर बनाया गया मानसिक और प्रशासनिक दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। आज एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका पर हम बात करेंगे। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त वह अधिकारी है जो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करता है। मतदाता से फॉर्म भरवाना, दस्तावेजों की जांच करना, ऑनलाइन डेटा अपलोड करना और समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देना, यह सब बीएलओ की जिम्मेदारी है। लेकिन अब यही जिम्मेदारी बीएलओ के लिए सजा बनती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ पर बिना पर्याप्त संसाधन, बिना ट्रेनिंग और बिना सहयोग के भारी टारगेट थोप दिए गए हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कई बीएलओ ऐसे हैं जिन्हें फॉर्म भरना तक नहीं आता, फिर भी उन पर सैकड़ों घरों का सत्यापन थोपा गया। उन्होंने कहा कि करौंद क्षेत्र में 2 कमरों के मकान में 108 मतदाताओं के नाम दर्ज दिखाए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित बीएलओ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त वह अधिकारी है जो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करता है। मतदाता से फॉर्म भरवाना, दस्तावेजों की जांच करना, ऑनलाइन डेटा अपलोड करना और समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देना, यह सब बीएलओ की जिम्मेदारी है। लेकिन अब यही जिम्मेदारी बीएलओ के लिए सजा बनती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ पर बिना पर्याप्त संसाधन, बिना ट्रेनिंग और बिना सहयोग के भारी टारगेट थोप दिए गए हैं। आरोप है कि बीएलओ को देर रात तक फॉर्म अपलोड करने का टारगेट दिया गया है, छुट्टी नहीं दी जा रही है, लगातार फील्ड वर्क और डिजिटल एंट्री का दोहरा भार भी उनके ऊपर है। मानसिक तनाव के कारण कई अधिकारी बीमार हुए, कुछ की जान चली गई। यह सवाल भी अब खड़ा हो रहा है कि क्या चुनावी व्यवस्था अपने ही कर्मचारियों की जान की कीमत पर चल रही है। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बीएलओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन बीएलओ ने फर्जी नाम जोड़े हैं उनकी जांच होनी चाहिए। जिन घरों में 10 से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं वहां रिटर्निंग ऑफिसर खुद जाकर सत्यापन करे। बीएलओ को ईमानदारी से काम करना चाहिए। गलत सूची पर कोई राजनीतिक दल बचाव नहीं करेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। सुनिए इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। और मैं सचेत करना चाहता हूँ हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि आप ये मत समझिए कि आप इससे बच सकते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, ईमानदारी से मतदाता सूची तैयार करिए। किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी। यदि सप्रमाण कांग्रेस पार्टी ने आपने गलत मतदाता सूची तैयार की है, अगर वो हमने प्रमाणित कर दी तो आपको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे प्रभारी जी को, सज्जन वर्मा जी को, इनकी सारी समिति को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बीएलएस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और बीएलएस को अधिक से अधिक पोलिंग बूथ पे जाने के लिए जो कहा है, उससे काफी फर्क पड़ रहा है और काफी सक्रियता आई है। अब यही है, दिसंबर 9, 2025 में जो प्रारंभिक सूची जारी की जाएगी वो सही बनना चाहिए और यदि नहीं बनती है तो फिर हम लोगों को आपत्ति हम देंगे। लेकिन आपत्ति के साथ साथ इस मामले में हम ध्यान भी देंगे कि क्या मतदाता सूची में किसी दबाव के कारण आप नाम काट रहे हैं या जोड़ रहे हैं। इसलिए
मैं आप सबको आपके माध्यम से सभी बीएलओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स को सचेत कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सोई हुई नहीं है, जागृत है और हम इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएलओ जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं या फिर एक अव्यवस्थित सिस्टम के वे शिकार बनते नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बिना पर्याप्त संसाधन, बिना तकनीकी प्रशिक्षण और बिना मानव बल के बीएलओ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना अव्यवहारिक है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। क्या बीएलओ को राहत मिलेगी या यह दबाव और गहराता जाएगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। शुक्रिया।